हियते हि मतिस्तात हीनैः स समागमात् समयश्च समताम एति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। सामान्य रूप में इस श्लोक का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो इसका अर्थ निकलता है, हे तात, जब हम अपने से हीन बुद्धि वालों के संपर्क में रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी हीन हो जाती है। जब हम अपने से समान बुद्धि वालों के संपर्क में रहते हैं तो हमारी बुद्धि समान रह जाती है, यानी न घटती है और ना ही बढ़ती है। परंतु जब हम अपने से विशिष्ट बुद्धि वालों के संपर्क में आते हैं तो हमारी बुद्धि भी उन्हीं की तरह विशिष्ट हो जाती है। अब कोई सामान्य व्यक्ति जो गैर संस्कृत पृष्ठभूमि का है, वो अगर इस श्लोक का अर्थ करना चाहे तो यह उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा, जब तक कि उसे श्लोक का पद विभाग करने का तरीका पता नहीं हो। क्योंकि श्लोक का पद विभाग करने का तरीका जाने बगैर पाठक के लिए श्लोक को न तो ठीक ढंग से पढ़ना संभव होता है और ना ही स्वाभाविक रूप से उसका ठीक अर्थ कर पाना। तो आइए सबसे पहले किसी श्लोक का पद विभाग कैसे किया जाता है इसे समझते हैं। हियते हि मतिः तात हीनैः सह समागमात् समय च समताम इति विशिष्टैः च विशिष्टताम। है ना, बहुत आसान संस्कृत पढ़ना और उसका अर्थ करना। अब आइए इसका अन्वय भी करते हैं और उसका अन्वय करने का तरीका भी समझाते हैं। असल में संस्कृत में अन्वय का अर्थ होता है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। अन्वय करने के तरीके को समझने के बाद किसी भी श्लोक का अर्थ करना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए इसी श्लोक के पद विभाग को देखते हैं और उसका अन्वय करते हैं। हे तात हीनैः सह समागमात् मतिः हियते हि, अर्थात जब आप हीन मति यानी हीन बुद्धि वाले से समागम यानी संपर्क करते हैं तो आपकी मति भी हीन हो जाती है। इसी प्रकार आइए श्लोक के अगले भाग का अन्वय करते हैं। हालांकि इसमें अन्वय की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शब्द क्रम पहले से ही अर्थ संगत है। समय च समताम एति, अर्थात जब आप समय यानी समान बुद्धि वालों के संपर्क में रहते हैं तो आपकी बुद्धि समताम यानी समान भाव वाली हो जाती है। और अंतिम भाग का अन्वय बनता है विशिष्टैः च विशिष्टताम, अर्थात जब आप विशिष्ट बुद्धि वालों के सह यानी साथ संपर्क में रहते हैं तो आपकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है या विशिष्टता को प्राप्त करती है। थोड़ा संस्कृत में भी इसका सरलार्थ समझ लिया जाए। हे तात हीन जनानां सहवासेन अस्माकं बुद्धि अपि दुष्टा भवति, मध्यमानां सहवासेन अस्माकं बुद्धि अपि तेषामिव, विशिष्ट व्यक्ति भी सहवासेन अस्माकं बुद्धि अपि विशिष्टताम प्राप्नोति। संस्कृत और हिंदी के अर्थ को जान लिए तो आइए अंग्रेजी के अर्थ को भी थोड़ा जान लिया जाए। ओ किंग, इन द कंपनी ऑफ द इन्फीरियर पीपल देयर इज अ डिक्लाइन इन आवर इंटेलेक्ट, इन द कंपनी ऑफ इक्वल्स इट अटेन्स इवननेस एंड इन द कंपनी ऑफ एक्सेलेंट पीपल इट अटेन्स एक्सेलेंस। तो दोस्तों, देखा आपने डीएसटी शो के इस अंक के माध्यम से ऐसे तमाम सारे लोग जिनकी रुचि संस्कृत साहित्य पढ़ने में तो होती है परंतु भाषा की कठिनाई और उच्चारण की क्लिष्टता के कारण इच्छा होते हुए भी वे पढ़ नहीं पाते हैं। आपको बताऊं दोस्तों, साहित्य अध्येता होने के कारण संस्कृत साहित्य पढ़ने की मेरी स्वयं की बहुत गंभीर इच्छा बहुत लंबे समय से रहा करती थी, परंतु चाह कर भी संस्कृत पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कभी अगर कोशिश करता भी था तो संस्कृत के बड़े बड़े पदों का सही पद विभाग और उसका अन्वय करने का उचित तरीका मालूम नहीं होने के कारण अर्थ करना तो दूर, ठीक से उसका उच्चारण भी नहीं कर पाता था। नतीजतन संस्कृत पढ़ने की इच्छा मन में ही दबी रह जाती थी। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। कोई 6-1 महीने पहले मुझे एक ऑनलाइन संस्था का पता चला जो संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन कराती है। मैंने उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया और उससे सीखने लगा। यकीन मानिए, उनके सिखाने के तरीके से मेरे लिए संस्कृत पढ़ना बहुत हद तक आसान हो गया है। हालांकि अभी भी मैं पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता हूँ कि संस्कृत के उच्चारण पर मेरा अधिकार स्थापित हो गया है। पूर्णतया दोष रहित संस्कृत का पाठ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत सीख सका हूँ उस संस्था के द्वारा वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कभी जो मेरी व्यक्तिगत समस्या और पीड़ा थी संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को लेकर, उससे आप जैसा
कोई इच्छुक अगर प्रभावित है तो कम से कम उसकी थोड़ी मदद मैं कर सकूं। बस यही सोचकर मैंने डीएसटी शो संस्कृत की एक पूरी सीरीज बनाई है, आप लोगों के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है मैंने। यह वीडियो उसकी एक वानगी है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो श्लोक मैंने इस वीडियो में उद्धृत किया है वो कोई बहुत दुर्लभ श्लोक थोड़े है, उसका अर्थ भी कोई ऐसा गूढ़ नहीं जिसे करना बहुत कठिन हो। यह सब तो गूगल पर भी मिल जाता है। परंतु वास्तव में दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको श्लोक का पदविभाग करना और उसका अन्वय कैसे किया जाता है, जिससे संस्कृत भाषा को पढ़ना और उसका ठीक ठीक अनुवाद करना आपके लिए आसान हो जाए और आप उसका सरलता से अर्थ कर सके, यह बताना मेरी कोशिश है। तो दोस्तों, डीएसटी शो के इस अंक में बस इतना। हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और ज्ञानवान बनिए। वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।